नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों तरफ बस शोर ही शोर है और सही रास्ता कौन सा है ये पता ही नहीं चलता। तो आज हम सदियों पुराने ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि संत कबीर की बातें आज भी हमारी इस मॉडर्न लाइफ के लिए एक कंपास, एक दिशा दिखाने वाला यंत्र कैसे बन सकती हैं। मतलब सोचकर देखिए, हमारी रोज की जिंदगी का ये जो कभी ना खत्म होने वाला शोर है, सोशल मीडिया की वो लगातार बजती नोटिफिकेशंस, काम का प्रेशर और ऊपर से हर कोई अपनी सलाह देने को तैयार है। इन सब के बीच अपना खुद का रास्ता ढूंढना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई करें तो करें क्या। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मॉडर्न भागदौड़ के लिए एक टाइमलेस जीपीएस पहले से मौजूद है। हाँ, सदियों पुराना ज्ञान जो हमें आज के इस डिजिटल केओस में भी वो क्लैरिटी, वो साफ साफ देखने की शक्ति दे सकता है जिसकी शायद हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो गहरा ज्ञान है ना, इसका पूरा सार छिपा है संत कबीर के इस एक दोहे में। वो कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये दुनिया एक भंवर, एक व्हर्लपूल और एक जाल की तरह है, जिसमें ज्यादातर लोग जो अवेयर नहीं हैं वो डूब जाते हैं। और इस सबसे बचता कौन है? सिर्फ वो जिसके दिल में वो एक चीज है, विवेक। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले खतरे की जिसे कबीर ने कहा है भंवर जाल। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो ये भंवर जाल है क्या? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक भंवर है, एक वॉर्टेक्स। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया की चीजों और हमारी इच्छाओं का वो गहरा वॉलपूल है जो हमें लगातार और चाहिए और बेहतर चाहिए कि दौड़ में अंदर ही अंदर खींचता चला जाता है। और एक बार कोई इसमें फंस गया तो बस गोल गोल घूमता रह जाता है। बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इस भंवर को पावर कहाँ से मिलती है? इसकी जो करंट्स है ना, वो हम सब अपनी लाइफ में फील करते हैं। जैसे काम और प्लेजर का वो साइकिल जो कभी खत्म ही नहीं होता, गुस्सा और लालच का वो जोरदार खिंचाव जो हमसे गलत फैसले करवाता है, हमारे ईगो की, हमारे मैं की वो मजबूत पकड़, और फिर हर चीज को लाइक या डिसलाइक, पसंद या नापसंद करने की हमारी आदत। ये सब मिलकर माया का एक ऐसा घना जाल बुन देते हैं कि इंसान उसी में उलझ कर रह जाता है। और आज के ज़माने में तो इसे समझना और भी आसान है। ये क्या है? ये है वो हसल कल्चर वाली ट्रेडमिल जिस पर हम बस भागते रहते हैं और पाने के लिए, और लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। या फिर सोशल मीडिया पर वो एंडलेस स्क्रोलिंग, बस अगले डोपामिन हिट के लिए, अगले लाइक, अगले कमेंट के लिए। क्षितिज, मुझे लगता है हम सब ने, जेन जी ने, इस भंवर जाल को किसी न किसी लेवल पर तो एक्सपीरियंस किया ही है ना? ठीक है, तो ये तो हुआ पहला खतरा। अब आते हैं दूसरे पे। और ये वाला जो है ना, ये ज्यादा सटल है, ज्यादा चालाकी भरा है, जिसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। कबीर साहब इसे कहते हैं बगुजाल। ये बगोजाल असल में धोखे का वो जाल है जो वो लोग बिछाते हैं जो दिखते बहुत ज्ञानी हैं, लगते बहुत वाइज हैं, पर उनका असली मकसद होता है बस दूसरों को एक्सप्लॉइट करना, उनका फायदा उठाना। कबीर ने इसका एग्जाम्पल इतना खूबसूरत दिया है। उन्होंने इसकी तुलना उस बगुले से की है। देखा है ना बगुले को? एक पैर पर एकदम शांत खड़ा रहता है, बिल्कुल किसी योगी की तरह, पर उसकी नजर चुपके से अपने शिकार पर होती है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में तो इस जाल के हजारों रूप हैं। हम रोज देखते हैं ऑनलाइन वो गुरुज जो पैसों के बदले में इंस्टेंट एनलाइटनमेंट का वादा करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो चमत्कारी वेलनेस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो गेट रिच क्विक स्कीम्स जो फाइनेंशियल विजडम के नाम पर बेची जाती हैं, या फिर मिस्टिकल पावर्स और डिवाइन कनेक्शन के दावे। ये सब बगुजाल का ही मॉडर्न वर्जन है। तो देखिए, इन दोनों इल्यूजन्स के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है भंवर जाल, जिसे मोटी माया भी कहते हैं। ये साफ साफ दिखता है, पैसा, सक्सेस, मटेरियल चीजें, ये हमारी सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को पकड़ता है। और दूसरी तरफ है भुगुजाल, यानी झीनी माया। ये बहुत सटल है, बहुत बारीक। ये ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के नकाब के पीछे छिपा हुआ धोखा है जो सीधा हमारे दिमाग पर, हमारे विश्वास पर अटैक करता है। तो सवाल यह है कि इन दो खतरनाक जालों से, इस मोटी और झीनी माया से बचने का रास्ता क्या है? कबीर साहब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो सल्यूशन भी देते हैं। और वो सल्यूशन है हमारा अपना अंदर का कंपस, हमारा इंटरनल जीपीएस, जिसे वो कहते हैं विवेक। तो ये विवेक आखिर है क्या चीज?
देखिए, ये सिर्फ इंटेलिजेंस या बुकिश नॉलेज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये सच और झूठ, रियलिटी और इल्यूजन, असली और नकली के बीच फर्क करने की हमारी अपनी अंदरूनी ताकत है। ये वो इनर लाइट है जो हमें दिखाती है कि देखो, ये रास्ता सही है और वो वाला, वो सिर्फ एक छलावा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि हम अपने इस विवेक को जगाएं कैसे, एक्टिवेट कैसे करें। देखिए, ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व, यानी चीजों को बस देखो जैसी वो हैं, बिना तुरंत कोई जजमेंट पास किए। दूसरा, क्वेश्चन, सवाल करो, दूसरों के और अपने खुद के असली मोटिव क्या है, इरादा क्या है। और तीसरा और सबसे जरूरी, चूज, यानी चुनाव करो। और ये चुनाव किसी इल्यूजन या दिखावे पर नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी पर, सच्चाई पर बेस्ड होना चाहिए। क्षितिज, अगर इसे आज की जेनजी की भाषा में बोले ना, तो विवेक आपका अल्टीमेट इंटरनल बीएस डिटेक्टर है। सीधी सी बात, ये वो चीज है जो आपको इस डिजिटल दुनिया में बताती है कि क्या रियल है और क्या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक, क्या बकवास है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि हम इस विजडम का इस्तेमाल करके अपने लिए एक साफ और सच्चा रास्ता आखिर बना कैसे सकते हैं। तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहली बात, मटेरियल डिजायर्स के भंवरजाल को लेकर अवेयर रहें। दूसरी, झूठे गुरुओं और प्रॉफिट्स के बगुजाल के आर पार देखना सीखें। तीसरी और सबसे जरूरी, अपने हर फैसले में अपने विवेक वाले कॉम्पस का इस्तेमाल करें। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी है, असली पीस, सच्ची शांति चीजें जमा करने से नहीं मिलती, वो सही और गलत में फर्क करने की ताकत से मिलती है। तो आखिर में क्षितिज और आप सभी के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज, बस आज के दिन में ऐसा कौन सा एक छोटा या बड़ा फैसला है जहां आप अपने विवेक का, अपने उस इंटरनल बीएस डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हो सकता है ये किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचना हो, या कोई नई चीज खरीदने का फैसला हो, या फिर किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले एक सवाल पूछना हो। जो भी हो, बस एक पल के लिए रुकिए और अपने विवेक से पूछिए। जवाब आपको अंदर से ही मिल जाएगा।